डॉक्टर साहब, अब वर्ल्ड कप भी आने वाला है। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। फिर वर्ल्ड कप में हम श्रीलंका में खेल रहे होंगे। अभी हमारे कैप्टन थोड़े से रन करने शुरू हुए हैं। बाबर आजम को हम लेकर आए हैं, रिजवान को हम रख नहीं रहे। तो बड़ा एक ना अनसर्टेनिटी सी है। ऐसे ही नहीं है कि हमारी ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम की तरह 11 पक्की बनी हुई है, एशेज की तरह जी 11 ये रहे और 12वां ये होगा। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारे जो बड़े बॉयज हैं ये वो रिपीट कर सकेंगे जो हमारे जूनियर्स ने किया अभी? एक तो आपने कप्तान ही इरेलेवेंट बनाया हुआ है T20 क्रिकेट का। अब वो T20 का कप्तान है ही नहीं, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, उसकी जगह ही नहीं बनती। अब आप उसको चार पे बैटिंग करा रहे हैं। अब अगर आप गौर से देखें कि आपको एक एडेड एडवांटेज ये जरूर हो जाएगा कि श्रीलंका में मैच अगर रेन ऑफ ना हुए तो स्पिनिंग पिचेस हो जाती हैं, तो आपके स्पिनर्स तगड़े हैं। लेकिन कोई ये गौर नहीं कर रहा कि आप ऊपर खिलाएंगे सबज्यादा फ्रांको। वो है स्टॉप एंड बैंग। 49% उसका डॉट बॉल रेशो है। ठीक हो गया, और जहां पे गेंद विशियसली स्पिन होगा वहां पे उसकी रोटेशन और स्ट्राइक गायब हो जाती है। उसके साथ है साम अयूब। अमेजिंग पाथवे से आया हुआ, अमेजिंग क्रिकेटर है, ब्रिलियंट है। वन फ्यू जो कि मॉडर्न क्रिकेटर आप कह सकते हैं, नो लुक शॉट से फलाना थे फ्लेयर। बॉलिंग वो एज ए बॉलर बहुत ही आला हो गया है। लेकिन वो है कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो क्या हुआ। सो यू जस्ट कांट से कि वो बैंग 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 करके आपको जो पावर प्ले है उसमें, मतलब अगर पावर प्ले में आपने 70 नहीं करना और 33 पे दो होने हैं या 35 से 40 करना है, तो फिर जो फिलॉसफी बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की थी वो तो जस्टिफाइड थी। फिर उनको पता था कि हम कितने पानी में हैं। फिर उसके बाद आप नंबर 3 पे ला रहे हैं बाबर आजम को। बाबर आजम प्राइमरली इज नॉट अ T20 प्लेयर। और आप उसको चाह रहे हैं कि आप ये समझ लें, आप चाह रहे हैं कि मेहदी हसन जो है ना वो पॉप म्यूजिक गाना शुरू कर दे। तो वो उसकी क्रिकेट क्लासिकल क्रिकेट है, और वो उसने रोटेट करना है, उसने सिंगल करना है, उसने दो करना है। तो अब आपके ऊपर से अब आप यूनिडायमेंशनल होते जा रहे हैं। चार पे सलमान अली आगा जिन्होंने समझ ही नहीं आती T20 विच कि मैं अगे का पैर कितने जाना है तो पीछे कितने जाना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पावर प्ले भी निकल गया, रोटेशनल स्ट्राइक में आपके वो जो पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन वाले ओवर्स हैं जो 7 से लेके और आपके 15 तक वो फारिग हो गए। अब अगर आप गौर करो, एक छोटी सी चेंज कर दो। अब फखर जमान जो है वो नंबर 4 पे किसी ने गौर ही नहीं किया कि उसकी 150 का स्ट्राइक रेट है, और वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है नंबर 4। आप शादाब को वापस लेके आते हैं तो आपकी इस तरह सॉल्व हो जाती है कि फिर आप में तगड़पन आता है, क्योंकि आपने अंडर यूज किया हुआ एज ए बैट्समैन मोहम्मद नवाज को। मोहम्मद नवाज इज वन ऑफ द मोस्ट कहना चाहिए डिपेंडेबल एंड फैंटास्टिक बैट्समैन, जो T20 क्रिकेट में वो लंबे स्कोर भी कर सकता है, रोटेशन भी कर सकता है, कंसोलिडेट भी कर सकता है, काउंटर रिएक्ट भी कर सकता है। फिर आपने फहीम अशरफ को कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। इज नॉट अ बैड बैट्समैन इन T20 क्रिकेट। फिर आपके विकेट कीपर का अलमिया चल रहा है कि आपने गोलकीपर रखे हुए विकेट कीपर की जगह, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो इस वक्त नहीं है। और अच्छा, अब रिजवान इस टीम में आ भी नहीं सकते क्योंकि कहाँ करेंगे, पहले चार तो आपके ओपनर हैं। सो रिजवान की तो जगह नहीं बनती T20s में। अब आप अगर जाएंगे उस्मान खान के साथ, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं लड़कों को डिस्करेज नहीं करता, उस्मान डजंट बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन चले, रन किए उसने, किए उसने अजीब मीडियोकर साइड्स के अगेंस्ट हैं, तो उससे आप कीपिंग करवा लेंगे। बट आपको एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए था जो मिडिल ऑर्डर में खेलता। ठीक है। अब आपको चले, आपको अब जी। कनात आपको शुक्र अदा करें कि आपके पास उस्मान आया, तो चले हम काम चला लेंगे। देन अगर आप शदाब को लाते हैं और आगा भी होता है, तो आपका एक स्पिनर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। या उस्मान तारिक नहीं खेल सकेगा या इबरार बार हो जाएगा। तो जो आपका ट्रम्प कार्ड है श्रीलंकन पिचेस पे, आपको अपने आप को मार्जिनलाइज कर देंगे। तो जिस वक्त बैलेंस ही नहीं होगा, सही। कोर ठीक नहीं होगी टीम की, तो यार, और आप साइंटिफिक क्रिकेट तो खेलते ही नहीं है, मॉडर्न क्रिकेट तो खेलते नहीं। आप तो अन्य वहाँ स्लॉग करते हैं, आपका तो कोई भी नहीं है जो प्रॉपर पावर हिटर हो, जो स्ट्रक्चर पावर हिटिंग कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको अच्छी टीमें जमने देंगी। हालांकि ये जो पूल बने और श्रीलंका में आपको मिल गए हैं मैचेस, बारिश ना हुई, यू स्टिल स्टैंड अ चांस कि आप सेकेंड राउंड में भी उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हम्म। पकड़ना है T20 में इन श्रीलंका शुडन भी। ये आपके जो स्पिनर्स हैं ये हाई क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बट आप टीम क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट।